तृतीय का 9वां अध्याय चल रहा है हमारा। तो कल यह अध्याय समाप्त हो चुका था। इसमें मैत्रेय जी कह रहे विदुर जी को इस प्रकार से तस्मा एवं जगत श्रेष्ठे प्रधान पुरुष रूप पुरुषेश्वर व्यज्येदम स्वेन रूपेण कंजनाभ निरोधन। कंजनाभ अरविंद नाभ कमल नाभ भगवान। ये विदुर जी इस प्रकार से जो कमलनाभ भगवान है, जगत सृष्टा जगत सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी को ऐसा उपदेश प्रदान करके स्वेन रूपेण अंतर दधे अंतर्धान हो गए। अतः सप्तो 10वां अध्याय। श्री विदुर उवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोक पितामह प्रजा ससर्ज कतिधा दैहिकी मानसी विभो। सुनने के पश्चात यहां पर विदुर जी कहने लगे, हे विभु, विभु मीन्स आप समस्त तत्वों में निपुण हैं, महान हैं आप। हे मैत्रेय जी, आप तत्वविद हैं, विभु हैं। अब ये बताइए, अंतर्हिते भगवती, जब भगवान अंतर्धान हो गए, ब्रह्मा लोक पिता प्रजा ससर्ज, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रजाओं की सृष्टि की। कतिधा दैहिकी मानस की, तो उस समय ब्रह्मा जी ने अपने देह से और मन से कतिधा प्रजा ससर्ज, उस समय ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि करता ब्रह्मा जी ने है अपने मन से अपने देह से कितनी प्रकार की सृष्टि की, अभी बताइए। अब टीका में कह रहे हैं इस दसम अध्याय में साधारण रूप में कादिल लक्षण जो काल के लक्षण बताए जाएंगे। उसके पश्चात प्राकृत इत्यादि जो 10 प्रकार की सृष्टि है उसका वर्णन किया जाएगा। अब क्योंकि ये हम श्लोक दर श्लोक पढ़ रहे हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि तृतीय स्कंद में कौन कौन सी कथाएं हैं, द्वितीय स्कंद में कौन कौन सी कथाएं, प्रसंग क्या है, अब आपको पता होना चाहिए। समझे क्या नहीं? अब मैं कभी पूछ सकता हूं द्वितीय स्कंद में कौन कौन मेन टॉपिक क्या थे, प्रश्न में क्या क्या टॉपिक थे, ये तो नाक कट जाएगी। बोला हम पूरी भागवत सुनी है और हर अध्याय हर श्लोक सुना है। बोलो बताओ तृतीय अध्याय में कौन कौन से प्रसंग थे? बोला पता ही नहीं। ये स्कूल में पढ़ते हैं ना, 12 महीने में एक बुक पढ़ते हैं, पता होता है इसमें 10 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, चतुर्थ में क्या होता है ना। तो उसे कहते हैं अध्ययन। हम कोई पाठ नहीं कर रहे हैं, ये पाठ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये अध्ययन, अध्ययन हो रहा है। हम पूछना शुरू करूंगा। प्रथम स्कंद में कितने प्रसंग हैं, केवल पूछूंगा मैं, एक नोट बना लिया ना। प्रथम स्कंद में कौन कौन से प्रसंग हैं मैं पूछने वाला हूं। नहीं बता पाए तो फिर क्या होगा भगवान ही जाने। कौन गायब है यहां से? है क्या कुंज बिहारी कहां गया? है कुंज बिहारी ले अभी है ना, हंसने कौन सी बात है? केवल कोई जोक सुनाएगा? आइए बैठिए। और अंदर कौन है? वो कार्तिक कहां जाएगा? केशव, वो केशव रू
शिराज क्या कर रहा है? हाँ, तो क्या बात चल रही थी? तो कल का मेरा होमवर्क है तुम्हारा, प्रथम स्कंद में कितने प्रसंग हैं, समझे? कितने प्रसंग हैं, कल ये प्रश्न होगा, समझे कि नहीं? ठीक है, केवल प्रश्न, बस केवल प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न है, टॉपिक कौन कौन से हैं, बस हम बस क्या नाम बताना है। किसी संवाद है तो संवाद क्या संवाद है, संवाद क्या संवाद है, ये प्रथम स्कंद में है। अरे एक प्रसंग चार पांच अध्याय में चलता है ना, कि प्रसंग कितने हैं, बस अध्यात्म में एक प्रसंग कई 10 अध्याय में चलता है, कि प्रसंग बताने हैं तुम्हें, कि प्रथम स्कंद में ये चार प्रसंग है, कि 5 प्रसंग है, कि 2 प्रसंग है, समझे क्या नहीं? इतने बता दो बहुत है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ना, इस तरह समस्या कोई तुम्हें समस्या कोई तो पूछ सकता है, तो इसलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं यहाँ पर तो इसमें क्या वर्णन है, 10वें अध्याय में साधारण रूप में काल के लक्षण, उसके पश्चात प्राकृत आदि भेद से जो 10 सृष्टि हुई है, सृष्टि की परंपरा की है 10 सृष्टि, उसका वर्णन होगा। सच में भगवान पृष्ठा त्वय्यर्थ बहुवित्तम तान बदस्वानुपूर्वेन छिंदिन सर्व संशयान। विदुर जी कह रहे हैं, हे बहुवित्तम, हे बहुवित्तम, 2 शब्द लगाया, हे भगवान, हे बहुवित्तम। आप क्या लगाया, भगवान मैंने आप भगवान, भगवान क्यों कहते हैं, भगवान क्यों कह रहे हैं, जो समस्त तत्व ज्ञाता होता है उसको कहते हैं भगवान। उत्पत्ति प्रलयंचेव यो व्यक्ति विद्याम विद्याम, और भूतलम गतिम अगतिम सब भगवान पद उच्यते। ये उत्पत्ति प्रलय इसे ज्ञान है, गति अगति इसे ज्ञान है, और विद्या विद्या इच्छे ज्ञान है, उसे कहते हैं भगवान। तो आप कौन है, भगवान। फिर बहुवित्तम, बहु मतलब बहुवित्तम, बहुत कुछ जानने वाले आप है, बहुत कुछ जानने वाले आप। इसलिए सच में भगवान पृष्ठ, इसलिए मैं आप मेरे द्वारा आपसे प्रश्न पूछा गया है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि आप बहुवित्त में उत्तर देने में समर्थ हैं। तान बदस्व अनुपूर्वेन, इसलिए आप जो पूछ रहा हूं इनका उत्तर आप दीजिए, कैसे, अनुपूर्वेन, अनुपूर्विक, अनुपूर्वी मन होता है कर्मानुसार, आप मतलब वर्णन कीजिए। छिंदी न सर्व संशयान, हमारे संशय को नाश कीजिए। अब यहां पर 9 शब्द है, पूछ कौन रहा है, विदुर जी। फिर ये सब 9 शब्द क्यों लग गया, 9 माने हम लोग, बहुवचन। इसका मतलब संशय विदुर जी को नहीं है, विदुर सामान्य व्यक्ति नहीं है, स्वयं कौन है, धर्मराज। विदुर धर्मराज है, कोई तत्व ऐसा नहीं जो उन्हें पता नहीं है? तो न छिंदी सर्व संशयान, न हमारा मतलब होगा जो सामान्य जीव हैं जिसके मन में संशय आ सकते हैं, उन संशयों का आप विनाश कीजिए, छिंदी नाश कीजिए, छेदन कीजिए। बदस्व अर्थात
क्या बता रहे हैं कि हमें बदसु अर्थ होता है आपने स्वरूपकारी समझ किछु जाने नहीं। आप बोलिए, मतलब हम कब बोलेंगे, आप बताइए, बोलिए, हमें पता होना चाहिए, ये सब जानता है। अर्थात मैं जानता हूं आप सब जानते, बहुवित्व में, इसलिए आप बताइए। किसे बताइए? ना हमारे निकट वर्णन कीजिए। हमारे कहने से यहां पर वहां तो अकेले बैठे हैं। कौन? विदुर जी। दो चार पांच 10 आदमी उधर अकेले बैठे। तो वहां से अपने को उपलक्षण बना करके हम जो बद्ध जीव हैं इनको लक्षित कर रहे हैं। श्री सूत उवाच। अब बहुत देर बाद शुरू हुआ है, बहुत देर बाद हमने प्रसंग में आए हैं हम लोग। अब ये सूत उवाच जो चल रहा था, कहां स्टॉप हुआ था, कहां से ये यहां पर इनका प्रश्न बंद होकर के आगे प्रश्न चला था। अब कल खोज के लाना है। सूत उवाच, इससे पहले सूत उवाच कौन से अध्याय में था? कौन से स्कंद में शुरू हुआ था? जहां जिस सूत गोस्वामी कह रहे हैं, है ना, ये कहां शुरू हुआ? सूत गोस्वामी ने कौन से लोग से कहना शुरू किया कि विदु मैत्रेय उवाच? खोज के लाना है इसको। श्री सूत उवाच एवं संचोदितस्तेन छत्रा कोशार विमुनि प्रीत प्रत्याहतान प्रश्नान हृदय स्थानत भार्गव। श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे सुखदेव जी सुनिए। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? सूत गोस्वामी परिषद से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सूत गोस्वामी किसे सुना रहे कथा? कहां सुना रहे हैं? अपने घर में। कहां सुना रहे हैं? वाह, जब विद्वान हंस रहा हो समझ को पता है, जब नहीं ना हंसे पता नहीं है। देखो हंसी। एवं संचोदित छत्रा, इस प्रकार से छत्रा विदुर जी के द्वारा ऐसे प्रेरित होकर के कौशारवी मुनि, यहां मैत्रेय को कौशारवी कहा गया। मैत्रेय नाम क्यों पड़ा उनको? अपनी मां के नाम पे, मित्रा के पुत्र हैं। और पिता कौन थे? कुशारु। कौन थे? कुशारु के पुत्र कौशारवी। मोस्टली इनका वर्णन मैत्रेय वर्णन माता के अनुसार ही होता है। यहां लिखा है कौशारवी मुनि, अर्थात पिता के नाम पर इनको संबोधन किया गया है। सूर्य कह रहे हैं कौशार मुनि। तो छत्रा संचोदित तेन, विदुर जी के द्वारा ऐसे संचोदित प्रेरित होकर के पूछे जाने पर मुनि जो मैत्रेय ऋषि थे, प्रीत अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रत्याहतान, प्रसन्न होकर के प्रत्याह उत्तर देने लगे। तान प्रश्नान, कैसे? हृदय स्थानथ भार्गव, हृदय स्थान, उत्तर कहां दे रहे हैं? हृदय स्थान, जो कि हृदय में उन्हें स्मरण है, जो उन्हें धारण किया है मैत्रेय जी ने। कहां से? सूत गोस्वामी ने कहां से धारण किया इन्होंने? अरे मैत्रेय ने, अरे मैत्रेय कह रहे हैं भगवान से। भगवान ने दो लोगों को उपदेश दिया था, उद्धव और मैत्रेय। इसलिए कह रहे हैं प्रत्याहतान प्रश्नान,
तान प्रश्नान प्रत्यय, प्रत्यय मैंने उत्तर देना, प्रत्यय मैंने कहना, तो उन प्रश्नों उत्तर कहने लगे कैसे, हृदय स्थान, जो उनके हृदय में उन्होंने धारण कर रखा है या जो उनको स्मरण है उनको ही है, अर्थात स्मृति गतान न तो विस्मृतान, विस्मृतान मतलब होता है जो भूल गए उसको नहीं कह रहे हैं, जो उनको हृदय में धारण किया है वही कह रहे हैं भार्गव। भार्गव मीन्स हे शौनक आदि ऋषि, शौनक, शौनक कौन है, भृगुनंदन है, भृगुवंश में उत्पन्न हुए, और परशुराम कौन से कुल में उत्पन्न हुए, भृगु, भृगुवंशी हैं, और ये शौनक आदि भी भृगुवंशी हैं। अतः हे भार्गव, मैं भार्गव कहते भे भृगुनंदन शौनक, शौनक जी इसे सिद्ध हो गया क्या, सामर्थ्य द्योतित भैया, अर्थात क्या कहना चाहते हैं, भार्गव कह रहे हैं ना, भार्गव किसे कह रहे हैं, शौनक आदि, अर्थात आप भी सामान्य नहीं है, आप भृगुवंशी हैं, आप भी सामर्थ्यमान हैं, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये प्रश्न आपके लिए भी नहीं है, ना तो शौनक आदि ऋषि प्रश्न अपने लिए पूछ रहे हैं, ना परीक्षित अपने लिए पूछ रहे हैं, ना विदुर पूछ रहे हैं, और ना अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, कोई नहीं पूछ रहे हैं, अपने कोई नहीं पूछ रहा है, ये सब दूसरों के पूछ रहे हैं, समझे कि नहीं, अर्थात जीव उपकार कर रहे हैं, जीव को तो उपकार कृपा कर रहे हैं, स्वयं सर्वज्ञान स्वयं के मन में कोई संशय नहीं है, अर्जुन संशय रहित हैं, विदुर संशय रहित हैं, शौनक आदि ऋषि संशय रहित हैं, परीक्षित संशय रहित हैं। सर्व ड्रामा चल रहा है ये, किससे चल रहा है ये, हमारे जैसे जो भूले भटके जीव हैं उनको कल्याण करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को संशय करना में नहीं आता। एक व्यक्ति तटस्थ होता है, संशय कौन करता मालूम है, संशय किस मन में आते हैं, शत्रु मित्र और तीन लोग होते हैं, एक हमारा शत्रु होता है, एक मित्र होता है, तटस्थ होता है, संशय किसके मन में आते हैं, मित्र या शत्रु के मन में, तटस्थ के मन में आएगा ही नहीं। जो तटस्थ है ना उसको ना लेना ना देना, कोई देखता भी है तो चूल्हे में जाए, हमें क्या। संशय कौन उठाता है, शत्रु उठाता है, उसमें हिंसा भाव छिपी हुई है, उसको नीचे दिखाना है। मित्र उठाता है, इसमें क्या छिपा हुआ है, कृपा या उसके प्रति स्नेह भाव छिपा हुआ है, और तटस्थ व्यक्ति कभी संशय नहीं करेगा। जो नास्तिक होता है वो कभी शास्त्र पर संशय करेगा ही नहीं, जो नास्तिक होता है कभी भी संशय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उन्हें इसे ना लेना ना देना, ठीक है सब ठीक है, सब ठीक है, समझेगा नहीं। तो ये कह रहे हैं यहां पर तो जो संशय किसके अंदर आते हैं, ये हम जो बद्ध जीव है ना, संशय हमारे अंदर आ जाते हैं, उस पर भी जो ऐसे जीव हैं जो कुछ शास्त्र को मानने लग गए हैं, तो शास्त्र को मानता ही नहीं, उसको वहां क्या संशय आएगा। वो जानता है संशय वहां किया जाए जहां कुछ सच की संभावना हो, जहां पूरा ही जब झूठा ही है, संशय कहां करे, संशय कहां उड़ता है, जहां 10 बातें ठीक हो तो 10 में से 4 बातें गलत हो, 5 बात गलत हो, संशय उड़ता है। जहां पूरा ही गलत है, संशय कहां उड़ता है, उड़ता संशय। तो नास्तिक व्यक्ति नजरों में क्या है, ये सब ढोंसला है, ये सब संशय के प्रश्न नहीं उड़ता। संशय कहां उड़ते हैं, जो कुछ मानता है,
इसलिए कहते हैं तो ऐसे जो कल्याण करने के लिए ही यहाँ स्वर्ण का आदि प्रश्न कर रहे हैं, शुद्ध गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। अर्थात श्री मैत्रेय उवाच वृंचोऽपि तथा चक्री दिव्यं वर्षं शतं तप आत्मनि आत्मन्यवेश यथा भगवान अज। वृंचोऽपि तथा चक्रे दिव्यं शतवर्षं तप आत्मनि आत्मनाम आविश्य यथा भगवान अज। मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, भगवान अज, कौन भगवान? अजन्मा भगवान। भगवान का नाम क्या है? अज, उनका जन्म नहीं है। मतलब कृष्ण अजय है या नहीं है? उनका जन्म है। राम अजय है कि नहीं है? उनका जन्म है। महाप्रभु अजन्मा है कि? उनका जन्म है। ये अज है कि नहीं है? तो जन्म तो हुआ इनका। जन्म नहीं है कि प्राकट्यम मात्र प्राकट्यम यदि साध्यता, या प्राकट्य को ही जन्म बोल दिया गया, परंतु प्रकट हुए, जन्म नहीं हुआ। ये भाषण में कह दिया था, जन्म कर्म विद्यम विदिव्यम यो वेदित तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामूल। अर्जुन जो मेरे दिव्य, मेरे जन्म कर्म दिव्य मानता है, अलौकिक मानता है, अपराकित मानता है, वो देह त्याग करके मुझे प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं यहां पर, अब क्या हुआ? हे विदुर जी, भगवान जो अज है, भगवान है, ब्रह्मा को उपदेश दे करके वो तो चले गए। जो उन्होंने उपदेश प्रदान किया था ब्रह्मा जी को, वृंचोपी तथा चक्रे, वृंची मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने भी तथा चक्रे ऐसा ही किया। क्या उपदेश दिया भगवान ने? क्या उपदेश दिया ब्रह्मा जी को? क्या दिया था? भूयः तपम तप आदिष्ट, कहा था ना, भूय तपो आतिष्ठ। ब्रह्मा तुम फिर तपस्या करो, उस तपस्या से तुम अपने अंदर ही सबको देख पाओगे, अपने अंदर ही सबको देख पाओगे, सब जीव को देखोगे और सब में मुझको भी देखोगे। आता ना, क्या था? याद है कुछ के नहीं? तो सुना सुना सब लग रहा है। तो यथा भगवान ने से कहा था, तथा चक्रे विरिंचो अपि, विरिंची ब्रह्मा ने भी तथा ही वैसा ही, तथा मैंने वैसा ही किया। क्या किया? दिव्यम शतवर्षम तप, तपस्या की। कितना? दिव्य शतवर्ष, 100 वर्ष परिमाण तक है क्या? 100 वर्षों तक उन्होंने कैसे तपस्या की? आत्मनि आत्मानम अवेश्य, आत्मनि मने भगवान में, आत्मानम अपने आप को, अपने मन को, अपने बुद्धि को आवेश करा करके, आत्मनि आत्मानम आवेश्य, आविष्ट हो गए। ऐसी समझना, तपस्या नहीं की उन्होंने, भगवान में आविष्ट हो गए, तन्मय हो गए। तो तन्मय तन्मय हो गए, उनका मन, उनकी बुद्धि सब भगवान में लग गई। इसे कहते हैं क्या? ऐसी तपस्या उन्होंने की। तपस्या कितने की? 100 वर्ष तक, दिव्य 100 वर्ष तक तपस्या की। क्या देखा? तद विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यद अधिष्ठित पद्मम अम्ब तत्काल इति वीर्येण कंपितम। जब अपने मन बुद्धि को आवेश्य, भगवती आवेश्य, भगवान में आविष्ट करा दिया, किसने? अब्ज संभूतो। अब्ज संभूत कौन है? अब्ज संभूत,
अब्ज मैंने कमल में जन्म जिसका हुआ है, किसका हुआ है। तो इस प्रकार से अपने मन बुद्धि को भगवान में आविष्ट कराने पर विलोक के अब्ज संबुद्ध जो पद्म योनि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने देखा। क्या देखा? यद अधिष्ठित जो उनका अधिष्ठान था, जो आसन था, उनका अधिष्ठान क्या है? कमल। अधिष्ठित पद्मम, क्या उत्तर उन्होंने क्या देखा? जो उनका अधिष्ठान जो कमल था, और वो कमल जहां पर था अंभश्च, जिस जो उनका अधिष्ठान कमल था, उस पद्मम कमल था, अंभश्च, और जो जल था प्रलयकालीन जल था। क्या देखा उन्होंने? कंपितम तत्काल कित वीर्येन वायुना। क्या देखा? तत्काल, काल कौन सा है ये? प्रलय काल। प्रलय काल में वीर्येन वायुना कंपितम, प्रलय काल में जो प्रलयकालीन जो अत्यंत ही वेगशाली जो वायु जो प्रवाहित हो रहा था, उस वायु में कंपितम, कांपते हुए देखा। किसको? उस प्रलयकालीन वायु के वेग से उस जल को, और जल में जो कमल विद्यमान था उसको, दोनों को कांपते हुए देखा। कमल भी कांप रहा था, जब जल कांपेगा तो कमल कांपेगा। उनको दर्शन किया। तपसा हेदमानेन विद्या चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायुम सांबसा। अब ब्रह्मा जी क्या करूं मैं? तपसा, तब ब्रह्मा जी तपस्या में स्थित हुए। हेदमानेन विद्या, तपस्या के द्वारा क्या हुआ? जब कर रहे थे तपस्या के द्वारा उनका बल बढ़ चुका था, विद्या बढ़ चुकी थी ब्रह्मा जी की। कैसे बढ़ा था? तपस्या के द्वारा, जो उनकी तपस्या के द्वारा जो उनकी विद्या आदि बल बढ़ चुका था, उन्होंने क्या किया? विवृद्ध ज्ञान बल हो, जो उनका ज्ञान बढ़ चुका था तपस्या के द्वारा, उस ज्ञान बल से ब्रह्मा जी ने नेपाद वायुम सबमसा, ब्रह्मा जी ने क्या किया? वायुम अंबसा, वो वायु समेत जल को ही पान कर गए। जो वायु प्रवाहित हो गई, जल था, नेपातम पी गए। जल को और वायु दोनों का ही पी गए, छुट्टी। पीतवान कैसे पिया? बल कहां से प्राप्त हुआ? तपसा एद हो, एद में क्या होता है? बढ़ जाना। तपस्या के द्वारा जिनका ज्ञान बढ़ गया था, सामर्थ्य बढ़ गया था, उस सामर्थ्य के बल से उन्होंने उस प्रलयकालीन जल और वायु जो प्रबल वायु थी, दोनों का ही पीतवान पी गए। टीका में कह रहे हैं अंज संभूता, अंज संभूत, ये शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है? पद्म योनि ब्रह्मा। ब्रह्मा के नाम ब्रह्मा नहीं ना, पद्म योनि है। अंज संभूत, स्वयंभू है ना? क्या? विरिंची, कमल संभव, अनेक नाम है। पद्म योनि अर्थात जो पद्मी, जिनकी योनि में जन्म स्थान है, ऐसे जो ब्रह्मा जी थे, जिस पद्म के ऊपर बैठे अधिष्ठित थे, अधिष्ठित मीन्स होता है जहां पर वो बैठे हुए थे, वह पद्म एवं उस पद्म का जो आधार था, कौन था? जल। दोनों ही कंपित हो रहे थे। इससे वायु के वेग से। कभी देखो ना, जब खूब घनघोर वर्षा होती है, उस वायु का वेग कैसा होता है? घोर वर्षा होती है तो वायु का वेग कैसा होता है उसमें, है ना? यहां तो कुछ नहीं, तुम एकांत में फंस गए पहाड़ों में,
तो उसमें मतलब प्रलय आ गई है, अंदर जाता है। दूर दूर कोई नहीं, पहाड़ी पहाड़, कंदराएं पहाड़, कोई आसपास नहीं हो, इतना भयंकर दृश्य हो जाता है उसमें कि डर लगता है। उन्होंने अनुभव किया इसको, समझे कि नहीं? यहाँ तो ये दुनिया घूम रही है बाजारों में, तो क्या डर लगेगा? डर लगता है। हाँ, जो शां 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 जो हवा चलती है ना, तो डर लगता है आदमी को। तो सोचो, अब जब जब वायु है, वायु प्रलय प्रलयकालीन वायु है, तो कैसी होगी वायु? की कितनी बलशाली होगी, क्या वेग उसका होगा। और आवाज, वायु क्या हो, वायु में क्या होता है, वायु में क्या होता है? तूफान आवाज, जो शाय शाय आवाज आती है ना, वो बड़ी भयानक होती है। तो सोचो कैसे वायु होगी वो है? उसके द्वारा वो जो कमल और दोनों वो विचलित हो रहे थे, तखन तिनी स्वीय वर्धित तपस्या, तो उन्होंने अपनी जो बढ़ती तपस्या के प्रभाव से जो उन्हें विद्या प्राप्त की थी, प्रभुत विज्ञान बल संपन्न है या, क्योंकि तपस्या के बल से अत्यंत वो ज्ञान से संपन्न हो चुके थे, तो उन्होंने उस जल के साथ उस प्रलय वायु को भी पी लिया। अरे अच्छा, हम तो नीचे आए थे ना। अच्छा, हम टीका पढ़ रहे थे। तो इसलिए कहते हैं उस जल को जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा जो आसन है ये भी डोल रहा है और जल भी डोल रहा है, देख करके नेपात पान कर लिया, विनाश कर दिया। अच्छा था वो दोनों का विनाश कर, पान के विनाश कर दिया, जल का भी और वायु का विनाश कर दिया। ऐसा ये अन्वय करना होगा। किस प्रकार वायु द्वारा? तो वायु कैसी थी? तो बता रहे तत्काल वीर्य, तत्काल वायु का भी काल के अनुसार ही प्रभाव होता है। समझ गया नहीं? वर्षा काल में जो वायु होता है उसका वो अलग होता है। सर्दी में जो वायु होती है उसका प्रभाव अलग होता है। समझे क्या नहीं? ग्रीष्म में जो वायु होता है उसका प्रभाव अलग होता है। सबसे जो ड्रावना रूप होता है वायु कब होता है? कब? वर्षा काल में। सर्दियों में जब लाल हवा चले, आसमान साफ रहता है, आकाश खिला हुआ, सूर्य चमक रहा है, तो वायु डराती नहीं है। हाँ, थोड़ा कंबल और गद्दे उड़वा, क्या रजाई उड़वा देती है, नहीं? गर्मी में तो खतरनाक नहीं होती, बड़ा अच्छा लगता है, वो घूम के आते हैं। जो होती वर्षाकालीन जो वायु होती है वो खतरनाक होती है, डरावनी होती है। तो इसलिए कह रहे हैं वायु अम्बसा, क्या कैसे पान किया? वायसह अम्बसा, वायु को पान किया, सह अम्बसा, अम्बसा के साथ। अम्बसा मतलब अम्बल का होता है जल। क्या किया? वायु को पान कर लिया, सह अम्बसा, अम्बसा मतलब जल के साथ वायु को पान कर लिया, दोनों को पान कर लिया। तो बता रहे यहां पर, हाँ, शई परिमाणी जलेर सहित समुदय वायु, किन्ने वायु पान की? समुदय, समुद्र वायु पान करके, ये समझना पड़ेगा। अब सब सूख गया, अब बचा कमल बचा और ब्रह्मा जी बचे। तद विलोक्य वियद्वापि पुष्करम यद अधिष्ठितम अनेन लोकान प्राग लीलान कंपिता पित्तम चिंत्यत। अब क्या हुआ? तद विलोक्य वियत व्यापी पुष्करम यद अधिष्ठितम। वियत में क्या होता है? आकाश, आकाश बिंदु आकाश होता है। पक्षी ने में वियतगामी, वियत का नाम है वियत। तद विलोक की, अब ब्रह्मा जी ने क्या दिखा? पुष्करम, या पुष्कर मैंने कमल। क्या पुष्कर मैंने कमल होता है?
तो अब उन्होंने देखा जो उनका अधिष्ठान जो उनका अधिष्ठान पुष्कर कमल था, क्या देखा? वेद व्यापी, वेद व्यापी, आकाश व्यापी, मन आकाश को स्पर्श कर रहा है। जल था, दिखाई नहीं पड़ा उनको कितना ऊंचा है, जल सूख गया है, समझे क्या नहीं? अब जो नदी होती है पता नहीं चलता, लगता है घुंडे घुंडे पानी होगा, जब पर सूख जाए ना तो पता चलता है कितना ऊंचा है वो, है कि नहीं? तुम रात में स्नान करते हो ना, पता नहीं चलता। जब ये सफाई चल रही थी 2010 10 से पहले 2008-7 के आसपास, 8-7 के आसपास, तो उसमें गोवर्धन में था, हम भी ट्रैक्टर में भर के जाते थे, उसमें गोवर्धन में बहुत बहुत बच्चे थे। तो वहाँ पर जलगांव है ना, महाराष्ट्र, वहाँ से बच्चे आते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज आते थे, 10 बच्चे थे, हम भर के जाते थे। उस समय वो जो खाली कराए ना, उस कुंडे में अंदर एक छोटा सा कुआं है, छोटा सा कुंड है वो, ज्यादा नहीं हो, 7-8 रुपए का होना चाहिए, इतना सही, छोटा सा ही है वो कुंड है, इसलिए वहां से पानी निकलता, छोटा सा, बड़ा नहीं हो, बस 6x7 ऐसे कुछ होना चाहिए, छोटा सा। तो जब नीचे जाते हैं ना तो लगता है कुंड आकाश व्यापी है, ऐसे देखना पड़ता सीढ़ियों को, कहाँ है ऊपर पे सीढ़ी है ना, वो नीचे देखना पड़ता सीढ़ियाँ कहाँ है, ऐसे देखना पड़ता, कितना ऊंचा वो। और आश्चर्य की बात क्या थी, जब कुंड खाली किया गया ना, कछुए कहाँ गए उसके? ये तो कछुए हैं उसमें, मछलियां, तो खाली किया गया उसको, या फिर मरी हुई तो मिलनी चाहिए ना, मरी हुई मिलनी चाहिए, मिट्टी में दबी मिलनी चाहिए ना, कोई कछुआ, कछुए इनमें कछुए हैं, ये सनातन को ऐसे लेके भाग जाए हूं, कहाँ गए कछुए? आप तो होंगे, तो ये थे, इनका अंडर में काम हो रहा था, कहाँ गए कछुए, कहाँ गए मछलियां, कोई तो पता नहीं, कमाल की बात है। और उसमें लोग घुसे थे, चौकुंड में कितने मछली घुस जाएंगी, ये भी ऐसे ही, कछुए तेरे जैसे नहीं थे, वो बड़े बड़े कछुए थे। कोई मरा हुआ मिले मिट्टी में, पानी सूख गया, मिट्टी मरे दबे मिले, दबे हुए मिलेंगे या नहीं? कुछ नहीं मिले, विचित्र ना, ये घटनाएं विचित्र होती है, कहाँ वो कछुए गए, कहाँ मछलियां गई, सब गए। ये भाग तो जाएंगे नहीं उड़ के, ये भाग उड़ के बाहर निकल के दौड़ के सीधा दिल्ली चले गए दिल्ली की ओर क्या चले थे? तो पुष्कर था वेद व्यापी, आकाश में को पुष्कर कमल को देखा उन्होंने। तो फिर अनेन लोकान प्राग लीलान कंपितांपित अचिंत्य, उन्हें अचिंत्य में विचार किया, क्या जब कमल को देखा, विचार किया, अनेन इस कमल के द्वारा ही मैं प्राग लीलान, अर्थात पहले जो सृष्टि थी, पूर्व सृष्टि थी, मैं क्या करूंगा, उसी पर वो सृष्टि जैसी वैसी सृष्टि में इस कमल से करूंगा। विचार, कमल को जब देखा उन्होंने, विचार किया, मैं इस कमल के द्वारा ही पूर्व विलीन, प्राग मैंने पूर्व, लील मैंने होता है विलीन, है ना, कि ब्रह्मलीन, लीन में होता है लीन, लीन में होता है उसमें विलीन हो जाना, है ना। तो जो पहले प्रकृति थी, जो पहले सृष्टि थी, जो तत्व जो विलीन हो गए थे, मैं इस पद्म के द्वारा ही उस विलीन सृष्टि को फिर से मैं प्रकाशित करूंगा, ऐसे ब्रह्मा जी ने मनी मन सोच लिया कमल को देखकर। पद्म कोशम तदाविश्य भगवत कर्म चोदित एकम व्यभांस दुरुधा त्रिधा भाव्यम
द्विसप्तधा पद्म कोशम तदाविश्य। तत्पश्चात ब्रह्मा जी भगवत कर्म चोदित, भगवान के द्वारा जिस काम के लिए उनको प्रेरित किया गया था, इस काम के लिए शिष्ट कार्य करने के लिए है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो जो पद्म कोश था, पद्म कोश से आविष्य तदाविष्य, ब्रह्मा जी उस पद्म कोश में प्रवेश कर गए। प्रवेश करके क्या किया, चतुर्दश द्विसप्तधा, द्विसप्त मैंने साधुनी 14, 14 जो चतुर्दश लोक हैं, या उरुधा, यहाँ तो 14 लोक हैं, उरुधा, उरुधा का होता है, या भी इसके अलावा भी और भी कई लोग हैं। क्या किया, एक ही पद्म को, एक जो पद्म था, क्या करने उन्होंने क्या किया, सृष्टि कैसे करने की इच्छा की उन्होंने, चतुर्दश 14 लोगों की सृष्टि या और भी बहुत से लोगों का निर्माण करने के लिए उन्होंने एक पद्म को ही, जो पद्म था, एकम पद्मम व्यभांश, मतलब विभांश होता है, विभाजित कर दिया, त्रिधा, एक ही कमल को उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दिया, अंदर घुस गए। एकम पद्मम विभांचित त्रिधा, उन्हें एक कमल को, कमल में नहीं, कमल नाल, भाई जो नाल था उसको उन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया। विभाजित करके सृष्टि करेंगे, या तो 14 लोगों की सृष्टि करेंगे, या उरुधा, या इसके अतिरिक्त और के लोगों की सृष्टि करेंगे। इसे उन्होंने सीधा सीधा पहले पद्म को 3 भागों में विभाजित कर दिया, त्रिभुवन के रूप में विभक्त कर दिया पद्म को। उसको क्या था बता दें, तत्व कैसे बता, है? तो क्या हुआ, तत्व दूरी रखे क्या, ठीक है, वो ठीक है, चलो छुट्टी मत करो। तो मेरे साथ मैंने यहाँ, मैं यही तो मेरी पढ़ाई, आगे पढ़ाई नहीं, मेरी पढ़ाई भी यहीं तक की, आगे पढ़ाई